मामला हाल फिलहाल का है, लेकिन थोड़ा पीछे से शुरू करना जरूरी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा। विपक्षी गठबंधन बनाया गया, नाम रखा गया इंडिया, और नारा दिया गया जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो क्या राहुल गांधी और विपक्ष पाकिस्तान और बांग्लादेश को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर बताएं क्या टूटा हुआ है जिसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है? और अगर नहीं बता सकते तो राजनीति में धर्म को मिलाकर लोगों की आस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? कम से कम वो ही बता दिया जाए। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है उस पर बयान कुछ नेताओं के आए हैं, कुछ नेता चुप हैं और कुछ धीमे स्वर में विरोध कर रहे हैं। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान का खुलकर कोई भी विपक्षी पार्टी विरोध नहीं कर पा रही है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यही हाल विपक्षी एकता का भी है, जो दिखावा तो एकता का कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। मोदी नाम से निजात जो पाना है, लेकिन 28 ऐसे दल जो अलग अलग विचारधारा पर चलते आए हैं, वो कैसे एक विचारधारा में प्रवाहित हो सकते हैं? काम मुश्किल है और इस बात को विपक्ष भी भली भांति जानता है। तभी मुंबई मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कह दिया गया कि जहां तक साथ हो सकेगा वहां तक साथ चलेंगे। लेकिन उदयनिधि स्टालिन जो आज भी अपने बयान पर कायम है, उनका बयान अंत की शुरुआत होने वाला है, क्योंकि हमला सिर्फ चुनावी हमला नहीं था, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, संघ और विश्व हिंदू परिषद भी इसके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। पैदा होने से पहले ही निशाने पर इंडिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी पैदा भी नहीं हुआ कि बीजेपी संघ और विश्व हिंदू परिषद के निशाने पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले तेज कर दिए थे और बीजेपी नेता अमित शाह गठबंधन में शामिल सभी दलों को ठिकाने लगाने की तरकीबें तैयार करने में लगे थे। लेकिन सनातन धर्म का नाम लेकर उदयनिधि स्टालिन ने संघ और विश्व हिंदू परिषद समेत सारे हिंदू संगठनों को ललकार दिया है। बाकी तो कह सकते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाला हाल हो चुका है। पहले आप उदयनिधि स्टालिन का बयान देखिए। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बयान देते हुए कह रहे हैं, सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्ति कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। हिमाकत कहें या फिर हिम्मत। इस बयान के बाद भी उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अटल हैं। माफी मांगना तो दूर की बात है, उनका कहना है एक समारोह में इसके बारे में बात कही थी, मैंने जो भी कहा वही बात बार बार दोहराऊंगा। मैंने सभी धर्मों को शामिल किया है, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। मैंने जातिगत मतभेदों की निंदा करते हुए बोला, बस इतना ही। मतलब उदयनिधि स्टालिन के ऊपर अगर मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाए तो भी वो इस बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे, ऐसा उनका कहना है। उदयनिधि का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बयान के लिए माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए भी वो तैयार हैं। अब आप सुनिए कांग्रेस की सफाई। कैसे देखिए, कैसे बचाव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी को साथ में घेरा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, जिस संविधान में समानता का बात, समानता की आदर्श उल्लिखित है। हम सभी कानून के सामने समान हैं और हम सभी भगवान के नजरों में भी समान हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि भाजपा को किसने अधिकार दिया कि वह धर्म के सर्टिफिकेट बांटे? भाजपा तो कुछ नहीं बोलती जब उनके साथ जुड़े हुए विभिन्न दलों के नेता भगवान श्री राम का अपमान करते हैं। भाजपा तो कुछ नहीं बोलती जब उनके साथ उनके एनडीए में कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने भगवान हनुमान पर सवाल उठाए हैं, भगवान हनुमान के अस्तित्व पे सवाल उठाए हैं। ये बयान दिखाने के लिए काफी है कि किस उलझन में कांग्रेस अब उलझ गई है। विरोध तो नहीं किया, लेकिन जस्टिफाई जरूर कर रहे हैं। अब आप कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को सुनिए। ये देश तमाम धर्मों की इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न ज़बानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने
धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। बयान की निंदा करने की तो हिम्मत जुटा ली, लेकिन दबी जुबान में। हालांकि बोला उदयनिधि ने है और आरोप बीजेपी पर लगा दिया गया। लेकिन यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि स्टालिन के बयान ने गठबंधन के साथियों की हालत खराब कर दी है। लेकिन कुछ तो बोलना ही होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही है। ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। न सीधे सीधे सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही पल्ला झाड़ सकते हैं। केसी वेणुगोपाल से जब इस बारे में पूछा गया तो जवाब मिलता है, एक्चुअली हमारा व्यू क्लियर है, सर्वधर्म संभाव। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी है। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को हजम नहीं कर पा रही है, ये तो साफ है। लेकिन डीएमके गठबंधन की मजबूत पार्टी है तो निकाल भी नहीं सकते, और अगर निकाल देते हैं तो बाकी पार्टियों के बीच भी असुरक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। और अगर इस पार्टी के साथ हिंदुओं के बीच जाते हैं तो जनता सवाल पूछेगी। अब आप सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को, और थोड़ी सी स्थिति साफ हो जाएगी इससे। देखिए, भारत जो है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और हमारी खूबसूरती ये है कि इसके बावजूद हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। हमको सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। जहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है, सनातन धर्म को बदनाम करने का, सनातन धर्म को पूरी दुनिया में उसके बारे में गलत संदेश देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उदयनिधि के बयान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन आरोप बीजेपी पर लगा दिए। यहाँ भी बचाव करने की भरपूर कोशिश की गई। अब आपके लिए मुसीबत की बात तो ये है कि जिस पार्टी के नेता जय श्री राम के नारे लगाते हैं, रुपये को मजबूत करने के लिए लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की वकालत करते हैं, और जिनका चुनावों में अयोध्या दर्शन कराने पर पूरा जोर रहता है, आप नेता संजय सिंह का बयान आम आदमी पार्टी की हालिया रणनीति की लाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाता। लेकिन हाँ, लालू यादव की पार्टी स्टालिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूर खड़ी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मुद्दे पर खुले शब्दों में बात की और कहा कि वो किसी के बयान के साथ नहीं है। देखो, मैं कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। यहाँ टीएमसी की भी बात करना जरूरी है, जिस पर अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण करने के आरोप लगते हैं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है, उदयनिधि के बयान की निंदा करते हुए कहा कि भारत जैसे देश में ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। जो कोई भी ऐसा बयान देता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया गुट का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि टीएमसी की तरफ से यह बयान मजबूरी में दिया गया है या फिर वाकई में वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अभी जब मुंबई मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल होने पहुंची थी तो वहां ममता बनर्जी ने तिलक लगवाने से इनकार कर दिया था। उससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें ममता बनर्जी एक शिवलिंग की पूजा कर रही थी। वहां भी ऐसा लग रहा था कि बस वो टाइम पास कर रही हैं, पूजा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब सनातन धर्म को दिए गए इस बयान से ये लगता है कि शायद ये ममता बनर्जी की पार्टी की मजबूरी रही हो। बाला साहेब के विचारों पर चलने वाले उद्धव ठाकरे भी मुसीबत में है। पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। अब
अब गठबंधन का ही सहारा बचता है। लेकिन अगर इस गठबंधन में बने रहते हैं तो हिंदू विरोध का आरोप लगेगा और डीएमके को अगर बाहर करते हैं तो गठबंधन के भविष्य पर खतरा मंडराता है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे खफा हैं और इस मुद्दे पर एमके स्टालिन से बात करने वो वाले हैं। लेकिन यहाँ मुसीबत अखिलेश यादव की भी बढ़ जाती है। पत्नी का साथ देते हैं या फिर गठबंधन का। अखिलेश डिंपल के साथ या गठबंधन के साथ। इसी साल जनवरी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन कर देने का बयान दिया गया था। लेकिन हफ्ते भर पहले ही मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का एक अलग ही बयान सामने आया था। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता। इस बारे में जब शिवपाल से पूछा गया तो वो इस बयान से किनारा करते हुए नजर आए और जवाब नहीं दिया। लेकिन अखिलेश यादव धर्म संकट में है कि वो डिंपल का साथ दें या फिर गठबंधन का साथ दे। जो हालात उदयनिधि स्टालिन ने पैदा किए हैं वो गठबंधन को भंवर में फंसाने वाले हैं। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि गठबंधन की शुरुआत के अंत की पटकथा लिख दी गई है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।